अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्ट व्यूअर्स, योर होस्ट इमरान खालिद। रिस्पेक्ट व्यूअर्स, आज जो हम आपको वाकया बताने जा रहे हैं ये एक ऐसा दिल अफरोज वाकया है जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब के बारे में है, जिसको सुनने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता है। और ये एक ऐसा वाकया है कि जिसको सुनने के बाद आपकी पाकिस्तानियत और आपका मुसलमानियत का जो जज्बा है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। नाज़रीन, ये वाकया है 21 फरवरी 1987 का, जब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम्स के दरमियान इंडिया के शहर जयपुर में टेस्ट मैचेस चल रहे थे। उसी इसरा में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब एक एयरफोर्स के जेट त्यारे के जरिए इंडिया के दिल्ली शहर के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। और जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को पता चलता है तो परेशान हो जाते हैं और वहाँ की इंडियन फौजों की दौड़ें लग जाती हैं। और पहले पहल राजीव गांधी ज़ियाउल हक साहब को एयरपोर्ट पे रिसीव करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन उनके कुछ करीबी साथियों और मशहूरों के समझाने के बाद वो ज़ियाउल हक साहब को जाके रिसीव करने के लिए रजामंदी का इजहार कर देते हैं। नाज़रीन, ये मुलाकात बहुत ही मुख्तसर से अरसे की थी। आप ये समझे कि ये मुलाकात कुछ मिनट्स की थी, कुछ मिनटों की थी, जो कि एक बहुत यादगार मुलाकात थी। नाज़रीन, इस मुलाकात में ज़ियाउल हक साहब ने राजीव गांधी के कान में कुछ ऐसे फिक्रे कहे जो कि इंडिया की आने वाली नस्लों के कानों में अभी तक गूंज रहे हैं। उन फिक्रों की गूंज, उन फिक्रों की तपिश, उन फिक्रों का खौफ अभी तक इंडियन आर्मी के कानों में, उनके अफसरान में, उनके हुक्मरानों और उनकी नस्लों के कानों में अभी तक गूंज रहे हैं और खौफ जो है वो तारी है। वो फिक्रे क्या थे वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ये बता दें कि ये कोई कहानी पाकिस्तानी मीडिया की नहीं है, ये कोई कहानी हमारे जर्नलिस्ट की नहीं है, हमारे राइटर्स की नहीं है। ये कहानी, ये वाकया इंडिया के सबसे बड़े अखबार इंडिया टुडे का है, जो इंडिया टुडे ने इंटरव्यू किया राजीव गांधी के मुशीर से, जो उसका मुशीर खास था बहरा मनाम ने सारा ये वाकया कोट किया। क्योंकि जब वो राजीव गांधी ज़ियाउल हक साहब को रिसीव करने गए तो बहरा मनाम और दीगर वक्त साथ था। अब वहां पे क्या वाकया पेश आया वो सारा आपको बताते हैं। नाज़रीन, ज़ियाउल हक साहब ने जो फिक्रे, जो अल्फाज राजीव गांधी के कान में कहे, वो सुनने के बाद आपका सर भी एक पाकिस्तानी होने के नाते फख्र से बुलंद हो जाएगा। जी नाजरीन, राजीव गांधी के कान में ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आप पाकिस्तान से जंग करना चाहते हैं। यकीनन आप जंग कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि इस जंग को मामूली जंग ना समझिएगा। ये जंग कोई रस्मी जंग नहीं होगी, ये जंग एक एटमी जंग होगी। और इस जंग के बाद लोग हलाकू और चंगेज को भूल जाएंगे और याद रखेंगे तो ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेंगे और हलाकू खान और चंगेज खान को लोग भूल जाएंगे। इस जंग में यह ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, लेकिन ये जहन में रखना, पाकिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट भी जाता है तो मुसलमान इस दुनिया से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हैं। हाँ, अलबत्ता अगर इंडिया सफ़ाए हस्ती से, दुनिया के नक्शे से इसका चेहरा ख़त्म हो जाता है, दुनिया से मिट जाता है, तो ये याद रखना पूरी दुनिया में हिंदू मत का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। नाजरीन, ज़ियाउल हक ने मजीद कहा कि यह भी जहन में रखना कि ये ऐन मुमकिन है अगर तुम अपनी फौजें बॉर्डर से वापस नहीं बुलाते। क्योंकि आपको यहाँ पे साथ ये भी बताते चले कि इन दिनों में फरवरी 1987 में इंडियन फौजें भारी तादाद में पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे चढ़ आई थी और इनकी नकलो हरकत बड़ी तेज थी। और ये ऐन मुमकिन था, बिल्कुल ये इसी तरह पाकिस्तान पे इतना बड़ा हमला करते जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन पे किया था। नाज़रीन, लिहाजा ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि अगर मेरे वतन वापस जाने से पहले तुमने अपनी फौजें बॉर्डर से ना हटाई तो याद रखना पाकिस्तान पहुंचते ही मेरा जब कदम अपनी सरजमीन पे लगेगा, मेरा अपनी फौज को पहला हुक्म ये होगा, फायर। नाजरीन, बहरा मनाम जो कि राजीव गांधी का मुशीर है, उसका कहना ये था कि ये जो परेशानी, ये जो सोच व फिक्र हमें दे के जा रहा था, हमारे वजीर आज़म को ज़ियाउल हक जो परेशानी दे के जा रहा था, या तो राजीव गांधी को इसकी खबर थी या मुझे खबर थी, वहाँ पे मौजूद दीगर वक्त को इसकी खबर हरगिज़ ना थी। नाजरीन, बहरा मनाम का ये भी कहना है कि इतने सख्त अल्फाज, इतने सख्त फिक्रे कहने के बाद ज़ियाउल हक दीगर वक्त से ऐसे मुस्कुरा के मिला जैसे कोई बात हुई ही ना थी। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि बहरा मनाम ने कहा कि जब ये फिक्रे ज़ियाउल हक ने कहे तो राजीव गांधी का जिस्म कांप रहा था, कपकपी तारी थी और उसके माथे पे पसीना आ रहा था और मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट फैल रही थी। हम खौफ से कांप रहे थे, हमारे मुंह पे कोई अल्फाज नहीं आ रहे थे कि अब हम क्या बोले। और बहरा मनाम का मजीद कहना यह है कि उस वक्त ज़ियाउल हक दुनिया का सबसे खतर तरीन इंसान मालूम हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि ये हमारी तहस नहस कर देगा और नहायत ही
नाक ये शख्स है और इसके चेहरे पे गुस्सा और आंखों में जो आग थी उससे मालूम हो रहा था कि ये एक सच्चा हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है जो वतन की खातिर, वतन की हिफाजत की खातिर कोई भी कुर्बानी दे सकता है, किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेगा। नाज़रीन, बहरहाल अगले दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने अपनी फौज के साथ मशवरा किया, डरपोक फौज के साथ, अपनी बुज़दिल फौज के साथ। बुज़दिल फौज ने कहा यार मीटिंग कर लो, कहीं हमें ना मरवा देना, हम इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तानी फौज से पंगा ले, वो तो हमें यूं मस्क देंगे जैसे जूं को हाथ में मस्क देते हैं वो लोग, वो तो हमें कीड़े मकोड़े की तरह कुचल देंगे, लिहाजा मेहरबानी करो प्राइम मिनिस्टर साहब, जाके मीटिंग कर लो ज़िया हक साहब से, हमें ना मरवा देना, छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, उनके कद काट देखो, हम देखो वो गोश्त खाते हैं, हम चने मने खा के बड़े हुए हैं, मेहरबानी करो मीटिंग कर लो ज़िया हक साहब से, रगड़ देंगे हमें, आपको पसीने आ रहे हैं तो हमारी हालत देखे क्या होगी, वो आपके मुशीर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट फैल रही है, हमारे देखो पेशाब निकल जाएंगे अंदर, मेहरबानी करो अपनी फौज को इस आजमाइश में ना डालो। लिहाजा राजीव गांधी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी जो उसका मुशीर खास बैरम नाम, उसको भेजा ज़िया हक साहब के पास, उसने मिन्नत समाजत की कि ज़िया साहब आके मीटिंग कर दें, वो प्राइम मिनिस्टर साहब डरे हुए हैं, गरीब बंदा यतीम है बेचारा, परेशानी में मुब्तला है, मीटिंग कर लें, फौज डरी हुई है, मेहरबानी करें जनाब गलती हो गई, मीटिंग कर लें, जो आपके मुतालबात हैं सारे मान लेते हैं, जिस तरह आप कहते हैं आप सरकार हैं हमारी, आप जो हुक्म करेंगे साईं हम मानेंगे, आप आएँ तो सही। बहरहाल उनको इशाइये की दावत दी गई, वो इशाइये पे गया और मीटिंग में नहायती अदब के साथ, नहायती एहतराम के साथ राजीव गांधी साहब ने मिन्नत वाले अंदाज में, रिक्वेस्ट वाले अंदाज में उनको कहा कि जनाब गलती हो गई है, आप ये जो आपने अपने सख्त बयान दिए ये इनको बयान की हद तक रहने दें, खुदारा ऐसा ना कीजिएगा और ऐसा करने का सोचिएगा भी नहीं, हमारी फौजें छोटी हैं, बच्चे हैं, देखें चने मने खाते हैं, आपके देखें तगड़े मुच्छड़ हैं, गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं, हमारे बच्चे क्यों मतलब चाय में बिस्किट की तरह ना, माफ़ी साईं माफ़ी दे दें, नहीं हम नहीं मुकाबला कर सकते, फौज बुला लेते हैं वापस, 80,000 कहते हैं 80,000 बुला लेते हैं, 1,50,000 कहते हैं 50,000 बुला लेते हैं, साईं हमें मुकाबला नहीं करना आपसे, हमें दोस्ती चाहिए साईं, ज़िया हक साहब मेहरबानी, हमें दोस्ती चाहिए। लिहाजा उन्होंने वादा किया और यकीन दहानी दिलाई कि वो फौजें वापस बुला लेंगे और कुछ अरसे के बाद उन्होंने 1,50,000 की पहले फेज़ में 80,000 फिर 1,50,000 के करीब उन्होंने फौज बहरहाल वापस बुला ली। दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात जो है इस्तवार होना शुरू हो गए और यूँ क्रिकेट के ज़रिए बाद में भी कोशिश की जाती रही, जिस तरह मुशर्रफ दौर में भी ये कोशिशें की जाती रही, तो ये सारा जो इस तरह का सिलसिला रहा दोस्ती मोहब्बत का वो चलता रहा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अल्टीमेटली बताने का मकसद ये है कि ज़िया हक जैसे नौजवान मर्द मुजाहिद माएँ बहुत कम जनती हैं जो मुल्क की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते और ऐसे लोगों का जो मर्द मुजाहिद होते हैं, वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले होते हैं, दुश्मन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाले होते हैं, जो दुश्मन के वज़ीर आज़म के मुंह पे ऐसी चपेड़ मारते हैं कि उसकी गूंज रहती नस्लों तक, रहती दुनिया तक, उनकी नस्लों के कानों में, उनकी फौजों के कानों में, हुक्मरानों के कानों में, सियासतदानों के कानों में गूंजती रहेगी। ऐसे मर्द मुजाहिद माएँ बहुत कम जनती है। अफसोस कि आज के हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया, हम चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल इसी तरह बहादुर हो जिस तरह ज़िया हक साहब थे, ताकि हमें भी दुनिया में सर उठा के जीने का जो है वो एक ज़रिया मिले, हम भी दुनिया में सर उठा के फ़ख्र के साथ सर बुलंद करके जिएँ और हमें कोई हकीर ना समझे, दुनिया में हमारा एक मुकाम हो। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका मेज़बान इमरान खालिद, अल्लाह हाफ़िज़।